प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है मीडिया शोध की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में मीडिया शिक्षा की पढ़ाई सबसे पहले अविभाजित भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में वर्ष 1941 में हुआ था, जो एक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र पत्रकारिता एवं संचार विभाग की स्थापना हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर पृथ्वीपाल सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भी लॉ की परीक्षा पास की थी और उन्होंने 1941 में वहाँ से विधिवत रूप से एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शुरू किया था, जिसको हम फुल फ्लेज, वैसे तो उससे पूर्व भी कई विश्वविद्यालयों में कई विभागों के अंतर्गत, कहीं सोशियोलॉजी में, कहीं साइकोलॉजी में, कहीं हिंदी में, कहीं अंग्रेजी में, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, इस तरह के चले, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अनडिवाइडेड इंडिया में 1941 में बना था, प्रोफेसर पीपी सिंह की अध्यक्षता में। और उसके बाद जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1946 में मद्रास विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई एक पृथक एवं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र पत्रकारिता एवं संचार विभाग की स्थापना हुई थी। खैर, जहां तक मीडिया शोध का सवाल है, यह तुलनात्मक रूप से काफी नया है। पूरे भारत का आंकड़ा तो मैं एकत्र नहीं कर पाया, लेकिन मैं स्वयं हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और यहाँ का मेरा अनुभव जो मैं इसको देखता हूँ, तो सबसे पहले हमारे ही विभाग में वर्ष 2002 में पीएचडी की पढ़ाई शुरू हुई थी, यानी कि पीए उसके बाद धीरे धीरे दूसरे विश्वविद्यालयों में शुरू हुई। कोई गर्व की बात मैं नहीं कह रहा कि हमारा विश्वविद्यालय सबसे मतलब क्या, मतलब हमारे पास एक बड़ी टीम होती थी जिसमें एक प्रोफेसर, 2 रीडर और 4 लेक्चरर, उसके अलावा एक और विभाग होता था विज्ञापन विभाग, जिसमें 2 टीचर होते थे अलग से। तो सब मिला के हमारे पास एक अच्छी टीम थी, एक हमारे पास फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज़ थी। तो हम लोगों ने 2002 में यहाँ पर पीएचडी की पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन शोध की पढ़ाई अगर हम कहें तो जो पीजी लेवल पर होता है, यूजी लेवल पर होता है, यह छोटे मोटे स्तर पर शुरू से ही शुरू रही। जैसे मैं कहूँ तो वर्ष 41 में भी थोड़ी बहुत छिटपुट शोध, क्योंकि एमए में भी, इवन कि मैं इंदौर विश्वविद्यालय में था तो वहाँ पर बीएमसी की पढ़ाई होती थी, बीजेएमसी, वहाँ भी हम लोग एक डिजर्टेशन करते थे, बच्चे लोग करते थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी था तो वहाँ पर पीजी डिप्लोमा में भी एक डिजर्टेशन वर्क होता है। भारतीय जनसंचार संस्थान, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ भी पीजी डिप्लोमा में ही डिजर्टेशन, मतलब एक छोटे लघु लघु शोध जिसको हम कहते हैं, लघु परियोजना, लघु शोध, किसी न किसी रूप में ये शोध का कार्य भी हल्के रूप में साथ साथ ही शुरू हो गया। और आज एमए लेवल पर, एमएमसी लेवल पर लगभग सभी विश्वविद्यालयों में डिजर्टेशन, जिसको हम लघु शोध कहते हैं, लघु शोध परियोजना भी कई विभाग में कहा जाता है, ये कार्य तो आरंभ से ही है। लेकिन यह कार्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक समस्या बनी हुई है। हो क्या रहा है कि मान लिया जाए कि 4 सेमेस्टर का अगर हमारा एमए का कोर्स है, मास्टर डिग्री का कोर्स है, तो यानी कि जैसे हमारा ही विभाग है, उसमें 2400 नंबर के पढ़ाई होते हैं एमए में, एमएमसी में 2400, और उसमें 4 सेमेस्टर में 600 इंटू 4। अब 2400 में केवल 70 नंबर का डिजर्टेशन होता है, यानी कि इट इज 2.9% ऑफ द इंटायर कोर्स। तो वैसे में विद्यार्थी इसको उतनी गंभीरता से नहीं लेता उस स्तर पर, क्योंकि उसको 2400 नंबर का है, तो वो उसके 2.9% के लिए बहुत संघर्ष नहीं करता। वो देखता है कि ये पेपर हम किसी तरह क्लियर कर लें, क्योंकि इंटरनल उसके 30 नंबर के होते हैं, तो 70 नंबर के लिए वो, हालांकि एक पेपर उसको पढ़ाई जाती है, शोध की जो थियरी पेपर होती है, मीडिया रिसर्च और कम्युनिकेशन रिसर्च,
और वो 3rd सेमेस्टर में, कहीं 4th सेमेस्टर में इसको करता है। तो उस स्तर पर उसमें दिक्कतें बहुत हैं, और उसकी क्वालिटी तो मैं यूँ कहूँ तो 10 में 1 ही बच्चा अच्छा काम कर पाता है। और ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बार बच्चे अपने पुराने छात्रों का नकल भी मार लेते हैं। वो दुकान पर जा करके इसको बनवा लेते हैं, और ऐसे-ऐसे बड़े व्यापारिक बैठे हुए हैं जो उसका डाटा वाटा सब बना के आपको 500-1000 रुपया लेकर करते हैं। छुप-छुप कर करते हैं गलत तरीके से। हम लोग को भी कई बार हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं। तो इस तरह से होता आ रहा है कि वो सीनियर का नकल कर लिए। अब ठीक है, आजकल एक प्लेगरिज्म सिस्टम आ गया है कि हम ऑर्कुट से या टर्निटिन से या और भी कई सॉफ्टवेयर है जिससे हम चेक करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट अबव ह्यूमन बीइंग। बच्चे उसकी भाषा को बदल देते हैं, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी के पकड़ में नहीं आता। ये अच्छी बात नहीं। उस टीचर उसको पकड़ लेता है। जो टीचर 50 डिसर्टेशन को और दुनिया के पीएचडी के थीसिस को एग्जामिन कर रहा है, और दुनिया का पीएचडी का वाइवा ले रहा है, और खुद पीएचडी करा रहा है, खुद भी शोध से जुड़ा है, वो पकड़ लेता है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा था। इन्होंने भाषा परिवर्तन कर दिया है। लेकिन कंप्यूटर और आपका टेक्नोलॉजी उसको नहीं पकड़ पाता। मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ। तो होता क्या है कि उसमें जो बच्चे शोध कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में बहुत कमी है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। लेकिन फिर भी इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि इस बहाने पीजी लेवल पर या यूजी लेवल पर वो कुछ तो शोध की एक शुरुआत सीखते, कम से कम जानते तो हैं कि रिव्यू लिटरेचर क्या होता है, आंशिक रूप में ही सही। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, डाटा कलेक्शन क्या होता है, डाटा एनालिसिस, इन्फरेंस, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस क्या होता है। वो पीजी लेवल पर पूरा नहीं सीख पाते कि कैसे बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस लिखना चाहिए, कैसे रिव्यू लिटरेचर के कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, या कितने तरह से इसको हम ढूंढ सकते हैं। ये इसको ढूंढ नहीं जानते, लेकिन कुछ जान जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें शोध को आगे बढ़ाना है तो हमें पीजी लेवल पे इसको बंद नहीं करना चाहिए। जैसे कई विश्वविद्यालयों ने इसको धीरे-धीरे समाप्त भी कर दिया। मगर मेरा व्यक्तिगत राय है कि नहीं, थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। लेकिन ये मशक्कत हम करें, ये मेहनत करें, परिश्रम करें, और जिस भी स्तर का हो उसमें तुलनात्मक रूप से ही नंबर दिया जाता है, तो बच्चे वो करते हैं। देखिए, हम मीडिया शोध के वर्तमान स्थिति की जब बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम मीडिया शोध किस लिए कर रहे हैं। मीडिया या संचार शोध हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य, शोध का उद्देश्य क्या है। एक तो विषय का उद्देश्य होता है कि हमारे शोध का टॉपिक है, इसका उद्देश्य। लेकिन हम मीडिया रिसर्च करते क्यों? मीडिया रिसर्च का उद्देश्य एक तो ये होता है कि सामाजिक समस्याएं हैं बहुत सारी, जैसे बच्चों की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, परिवार की, कुटुंब की समस्याएं। आज टीचर टॉट के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, ऐसे टॉपिक बहुत कम लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स चिल्ड्रंस के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप है। टीचर टॉट तो दूर की बात है, पेरेंट चिल्ड्रन के बीच में भी काफी कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है। बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, what their children are doing they are not aware, and even if they are aware they are not able to properly guide and give attention and time to their words. So there is a gap. So that's a social issues I am telling, the children issues of senior citizens, youth issues, women issues. उसी तरह इकोनॉमिक इश्यूज हैं बहुत सारे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्राइस राइज। मीडिया का कहीं ना कहीं भूमिका है, और मीडिया शोध की विशेष भूमिका है, अति विशिष्ट भूमिका है मीडिया शोध की। उसी तरह राजनीतिक समस्या, उसमें मीडिया की बहुत भूमिका है। बहुत रिसर्च हम प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल सर्वे सारे करते हैं, लेकिन अगर वो राजनीतिक व्यवस्था को सहयोग करने में कारगर सिद्ध होती है तभी शोध का फायदा है। अन्यथा केवल खाना पूर्ति के लिए अगर शोध किया जाता है तो वो अच्छी बात नहीं। तो खैर, मैं बता रहा था कि शोध की धार्मिक मुद्दे, आध्यात्मिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, स्वास्थ्य मुद्दे, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मुद्दे, यहाँ तक कि मीडियाई मुद्दे, ये सारे मुद्दे और इनकी जो समस्याएं हैं
उनका निराकरण करने में मीडिया शोध कारगर होता है। लेकिन शोध बहुत कम प्रतिशत लोग इन उद्देश्यों से काम करते हैं। वो शोध के लिए शोध नहीं करते, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब वो शोध के लिए शोध करेंगे। कोई डॉक्टर की उपाधि मेरे नाम के साथ डॉक्टर जुड़ जाए तो वो भी पीएचडी करना चाहते हैं। और कई हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनल हैं, इवन दे वांट टू डू पीएचडी इन सम सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेस, which is very easy. Mass communication is also very easy because you are doing some distance education PG, and then you get enrolled under supernumeric, and then you get a degree of PhD, and you are called Dr. X or Dr. Y. So that is one. Two, you have to get increment, so you do PhD. Three, you have to get a job, so you do PhD. So this type of very different kind of issues are there. So that doesn't add to the quality. That affects the quality, but there are problems. So I can't deny that a person wants. अब अभी लेक्चरर के जॉब के लिए, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, अभी पीएचडी कंपलसरी था, अभी हाल में गवर्नमेंट ने इसको हटाया। तो एक पीएचडी के लिए होड़ सी लगी, हर प्रोफेसर के पास 8 पीएचडी और अगला बुक्ड है, इतनी ज्यादा होड़ है। और उसमें हमें शोध पत्र छपवाना होता है 2, उसके लिए जितने रिसर्च जर्नल्स हैं सबके पास लाइन लगी हुई है छपवाने के लिए। यहाँ तक कि कई पेड जर्नल्स हैं, कई क्लोन्ड जर्नल्स हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट डजंट ऐड टू द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, बट दैट इज हैपनिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि पीजी लेवल पर भी लोग इधर उधर से करवा रहे हैं काम, प्लेगरिज्म हो रहा है। तो शोध में कई तरह की समस्या है। प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी मौलिकता की झलक जब आती है तो अपने आप दिखने लग जाती है, तो उसकी कमी है, एक बहुत बड़ी समस्या है। शोध की कई समस्या और भी है। धनाभाव, विद्यार्थी की उम्र जो है वो 28, 29, 30 आसपास होती है जब वो पीएचडी में एनरोल्ड होता है। उस समय उसके विवाह की भी योग्य अवस्था होती है, वो नौकरी के दरवाजा खटखटाता रहता है। और पीएचडी से भारत में कोई क्लर्क की भी नौकरी निश्चित नहीं है कि मिल ही जाएगी। तो बच्चे भी उस हिसाब से अपना सोचते हैं कि ठीक है, जब जैसी बहे ब्यार पीठ तब तैसी दीजो, तो वो सोचते हैं कि मेरे को एक डिग्री मिल जाए और हम एलिजिबल हो जाएं। क्योंकि टीचिंग लाइन में तो पीएचडी जरूरी है ही, ठीक है कि योग्यता हटा दी गई है, लेकिन आगे आप बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती ही है, और कहीं ना कहीं उसके कारण आपको चयन में प्राथमिकता भी होती है, मिलती है। तो इसलिए जो पीएचडी का काम है वो एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं उनको केवल उनको दोषी नहीं देता या उनके सुपरवाइजर को भी दोषी नहीं, कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है जिसके कारण उनको करना पड़ता है। धनाभाव मैंने बताया, उनको कमाना चाहिए लेकिन वो खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च करेंगे? उनको बाइक में खर्च होता है, उनको रहने खाने में खर्च होता है, उनको वो कितना खर्च करेंगे? कई बच्चे ट्यूशन पढ़ा के कमाते हैं साइड से, कई बच्चे पार्ट टाइम इधर उधर छोटे मोटे काम में जुड़े रहते हैं, और मजबूरी है उसको भी करते हैं, शोध भी करते हैं। मैंने अभी पीजी डिजर्टेशन की बात की कि वो तो 2.9% है आपके पूरे कोर्स का, पीएचडी आपका 100% है, फिर भी वो 100% अटेंशन नहीं होता है स्टूडेंट्स का। आइदर दे आर डूइंग सम प्राइवेट पार्ट टाइम, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे कहीं लेखन हो, चाहे किसी भी तरह का एडिटिंग हो, और उनको मजबूरी भी है क्योंकि विदाउट मनी नोबडी कैन सर्वाइव, सो दैट इज द कंपल्सन। जेआरएफ जो आते हैं वो 100% होते हैं, उनको पर्याप्त धन मिलता है शोध करने के लिए जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। एक वो लॉट है, उसमें भी वो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, उनको भी एक हल्की सी नौकरी मिल जाती है थोड़ा सा ज्यादा पैसे वाली, तो वो जेआरएफ छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। तो यानी कि शोध के प्रति एक बड़ा कैजुअल अप्रोच चल रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि गुणात्मक विकास जितना होना चाहिए शोध का, उतना नहीं प्रतीत होता अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें। मैंने बताया कि हरियाणा में 2002 में पीएचडी शुरू हुई थी,
और शोध जो मीडिया की शोध है, पहले ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता था। मीडिया शोध के जो पत्रिका होते थे, रिसर्च जर्नल्स होते थे, उसमें भी ज़्यादा विचार प्रधान आलेख होते थे, शोधोन्मुख आलेख कम होते थे। लेकिन इधर 20-21 वर्षों में, या हम पूरी भारत की बात करें तो लगभग 25 वर्ष हम मानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में मीडिया शोध में एक जबरदस्त गति आई। जब मैंने 2001 में एक पुस्तक लिखी थी मीडिया शोध, तो मैंने लिखा था कि मीडिया शोध शैशवावस्था में है और शैशवावस्था से बाल्यकाल में जाने के लिए तरस रहा है। क्योंकि उस समय मैंने बताया विचार प्रधान आलेख छपते थे और मीडिया शोध में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस तरह का होता था, तो ज़्यादा उसमें हम शोधात्मक जो रूप स्वरूप है उसको ग्रहण नहीं कर पाते थे। धीरे 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 इस पिछले 20-22-25 वर्षों में काफ़ी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन हुआ बड़े पैमाने पर। वह हर विभाग में शोध हो रहा है, हर विभाग में पीएचडी हो रहा है। अगर मैं हरियाणा का उदाहरण दूं, क्योंकि मैं यहीं के विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, तो मुझे लगभग समझिए कि हर मंथ का अनुभव है। वहाँ अगर आप देखिए तो सभी जगह पीएचडी शुरू हो गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सब में पीएचडी हो रहा है और हर प्रोफेसर फुल है, उसके साथ सीटें बुक है। ये स्थिति है। तो एक तरह से क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन हुआ। क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन से कुछ क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन भी हुआ। मैं इसको 20% मानता हूँ। मेरा अपना जो आंकड़ा है, अनौपचारिक रूप से जो मैं देख रहा हूँ, बहुत औपचारिक रिसर्च नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी देखता हूँ, ध्यान रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो एक फॉर्मूला कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन लीड्स टू क्वालिटेटिव अपग्रेडेशन। तो जब बहुत लोग काम करेंगे तो थोड़ी कंपटीशन होगी, और उसमें कुछ जो अच्छे, जिसकी शोध में विशेष रुचि है, जिसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि शोध करने के लिए ही आया है, तो वो बच्चे अच्छा काम कर जाते हैं, चाहे उनकी जो भी क्राइसिस हो, जो भी मजबूरी हो, वो जंगल में मंगल भी कर लेते हैं। जिसको हम कहते हैं कि जो करने वाला है वो हर परिस्थिति में काम कर लेता है। स्थिति अच्छी नहीं है फिर भी मैंने बताया अभी आपको कि मौलिकता की कमी है, प्लेगरिज्म, धनाभाव है, समयाभाव है, पर्यावरण की कमी, एक माहौल नहीं है रिसर्च का कहीं से इनकरेज करने का। बहुत जो सर्कमस्टांसेस है, टीचर्स आर बिजी इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचिंग, दे आर आल्सो नॉट ए फुल टाइम रिसर्चर or not a research guide for full time. They have to take BMC, MMC, and other classes also, and other assignments in the university system or college system or wherever you go. So this, despite all that, those who are committed to research, that 20% I am telling you, 2 out of 10, they are doing good work, no doubt about it. They are made for research, they enjoy research, they are committed to research, and then the outcome is definitely better. Research is not an end, but whatever they give, that adds to the knowledge of mass communication, that adds to the knowledge of social issues, political issues, economic issues, cultural issues, religious issues, spiritual issues, environmental issues, media issues, and so on and so forth. So that kind of situation is there. मैंने बताया कि मीडिया शोध, अगर हम पीएचडी की बात करें तो हमारे हरियाणा में 20-22 वर्ष पुराना कह सकते हैं। पूरे भारत में माने तो मैक्सिमम 25-26 वर्ष मान ले हम एक एवरेज। तो ये जो उम्र होता है बड़ा नाजुक उम्र होता है। युवाओं का भी 20-25 वर्ष का उम्र बड़ा नाजुक होता है। उसको सही दिशा अगर नहीं दें तो वो दिशाहीन हो जाता है और बड़े बड़े गड़बड़ियाँ, वो बड़े बड़े मतलब उसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने देखते हैं हम युवाओं के साथ। उसी तरह शोध भी बड़े युवा अवस्था में है, खासकर मीडिया शोध। तो अभी जब ये 20-25 वर्ष की अवस्था में पीएचडी का काम पहुंचा है, मैं विशेष करके हरियाणा की बात कर रहा हूँ, दूसरे राज्यों में भी लगभग स्थिति यही है, कुछ एक साउथ को छोड़ दें तो। ऐसे में जो हमारे शोध के सुपरवाइजर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जेआरएफ हैं, they have a lot of responsibility to do a good job, because ultimately the quality of the research pays you in your interview or even all through your teaching.
So that is very important and we should focus on that. But still I will rate it as just a 20% good research, not more than that. एक आजकल एसपीएसएस का बड़ा धूम मचा हुआ है। एसपीएसएस टेक्नोलॉजी से हम बहुत धड़ल्ले से, टेक्नोलॉजी से हम रिव्यू लिटरेचर भी एक दिन में 50-60 रिव्यू लिटरेचर बच्चे कर जाते हैं। हम लोगों को ये रिव्यू लिटरेचर जब हम लोग मैनुअली करते थे और डिफरेंट लाइब्रेरीज जाते थे, दिल्ली के लाइब्रेरी जाते थे, बनारस की लाइब्रेरी, पटना की लाइब्रेरी, इंदौर की लाइब्रेरी, इलाहाबाद की लाइब्रेरी, सब जगह जाना होता था। तो हमें तो 1.5 से 2 साल लगता था केवल रिव्यू लिटरेचर करने में, कम से कम 1.5 साल। आज आप 1.5 दिन में वो काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ने आपको वरदान दिया है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली युग में पैदा लिए हैं कि आप 1.5 दिन में वो काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने 1.5 साल में किया था। लेकिन वहीं एसपीएसएस आप यूज करते हैं, आप सीधा गाड़ी को 5th गियर में डाल देते हैं और गाड़ी उठाने लगते हैं। जब हम लोग वाइवा लेते हैं तो बच्चों को अपने वेरिएबल्स का पता नहीं है, सब वेरिएबल्स का पता नहीं है, वो क्या डाटा डाले और क्या रिजल्ट निकला इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो फटाफट फटाफट एसपीएसएस से डाटा निकाल दिए। किसी भी चीज को हम पहले मैनुअली करते हैं। अब सब्जी के दुकान में भी जाते हैं तो गणित को मैनुअली कीजिए, हर जगह आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना चाहिए, पहले हम मैनुअली करते हैं। सेकेंड गियर यूज कैलकुलेटर, थर्ड गियर you can take it from computer PC, fourth gear MS Excel, फिफ्थ गियर SPSS। SPSS का आप लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बहुत तेजी से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ घपला भी हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। और घपला यही हो रहा है कि हम एसपीएसएस सीधा डाल देते हैं। कम से कम एक फॉर्मूला आप मैनुअली करके देखिए तो आपको अपने वेरिएबल्स, सब वेरिएबल्स सब समझ में आएगा। अगर आपके पूरे 100 टेबल्स बनने हैं तो कम से कम आप एक टेबल और एक स्टैटिस्टिक्स जो आप लगाते हैं उसको आप मैनुअली कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, तब उसको आप इंटरनली समझते हैं। और फिर उसके बाद आप 99 टेबल बेशक एसपीएसएस से निकालिए चाहे एमएस एक्सेल से निकालिए, फिर आपको एक कंट्रोल होगा, एक कमांड होगा। जो एग्जामिनर होगा वो भी आपके फॉर्मूला को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसको भी चीज़ें और स्पष्ट होगी। तो इसलिए हम टोटली टेक्नोलॉजी पर और सीधा 5th गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो इसके भी हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, तो वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम शोध में ये देखते हैं कि आज पूरी की पूरी फौज जो है एक भेड़ चाल में चल रही है। सब के सब न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस पर जा रहे हैं। और ज़्यादातर किस पर कर रहे हैं तो वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यूट्यूब पर, और वो क्या बोलते हैं डिजिटल मीडिया पर, वेब सीरीज पर बहुत बहुत होड़ लगा हुआ था। अब एआई पर बहुत जोर से होड़ लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल वर्ड, इस पर लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि शोध का उद्देश्य क्या है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, हेल्थ इशू, इसको सॉल्व करने में मीडिया रिसर्च को काम करना है। हम केवल मीडिया इशू ले रहे हैं केवल, और मीडिया में न्यू मीडिया ले रहे हैं, ट्रेडिशनल मीडिया को पूरी तरह छोड़े हो। न्यूज़पेपर भी आजकल, रेडियो टेलीविज़न भी ट्रेडिशनल मीडिया है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडिशनल मीडिया हैं जिसकी अभी मैं गिनती नहीं गिनाऊंगा। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन और मीडिया रिसर्च की बात करते हैं। इंटरपर्सनल रिसर्च पर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर कोई काम नहीं करना चाहता, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। हमने अभी आपको बताया कि टीचर टॉट कम्युनिकेशन गैप, पेरेंट चिल्ड्रन कम्युनिकेशन गैप, lot of issues of relating to society. Media and society are deeply related. Then you have a lot of political issues, where the politics is going, just see, and in what way the media research is trying to contribute to the situation and to the solution. So what we have to do is that we have not to focus only on new media or media, come to the traditional media also. Even newspaper or radio and television is now counted, as I have just told you, is a traditional media. But why not do some research on interpersonal communication?
interpersonal communication, which is a day-to-day problem, and these are everlasting topic. Don't think that new media is the always everlasting topic. New media always changes. Nothing is new. There is a mercurial change. So these are the interpersonal communication is a ये एकदम पेरेनियल टॉपिक, ये कभी खत्म नहीं होगा, सदाबहार जिसको हम कहते हैं। इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, इसके अलावा बहुत तरह के कम्युनिकेशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, प्लानिटरी कम्युनिकेशन। ये सदाबहार टॉपिक है, 5-5 हजार वर्ष पुराने हैं। तो हम इनको छोड़कर सारी की सारी भीड़ चाल एक न्यू मीडिया की तरफ जो ठीक है। तो आज सब चीज जब डिजिटलाइज हो रहा है तो हम उसको उपेक्षित नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त आधारभूत मुद्दे हैं उसको भी हम किसी रूप में उपेक्षित नहीं कर सकते। एक संतुलन की विशेष आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी है तो बेहिचक निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपने सवाल कर रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।